ओम शांति। 14 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज पापा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। जैसे ऋषि मुनि सब कुछ त्याग कर तपस्या में लग जाते हैं, वैसे ही हम सब ब्राह्मण बच्चे अभी हद का वैराग्य कर आत्मा को पावन बनाने की तपस्या में ही लगे हैं। जब आत्मा इस याद की यात्रा की तपस्या से पावन बन जाएगी तो वह फिर नई दुनिया में राज करेगी। वह पूजने लायक बन जाएगी। इसलिए बाबा ने हमें राज ऋषि का टाइटल दिया है, अभी के ऋषि और भविष्य के राजा। फिर बाबा कहते हैं कि आत्मा की ज्योति जगाने व तमोप्रधान आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। तो बाबा आज हमें पढ़ाई की ओर अटेंशन देते हुए कह रहे हैं कि पुरुषार्थ कर आत्मा को पावन बनाओ, ज्ञान की ज्योत जगाओ। अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा और हम पूजने लायक नहीं बन पाएंगे। फिर बाबा समझाते हैं कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही आत्मा की ज्योत जगती है। हम आत्मा की ज्योत जगाने के लिए बिल्कुल शांति में बैठे हैं और आत्मा की ज्योत जगाना ही सच्ची दीपावली है। अभी हम बच्चे यह जानते हैं कि आधा कल्प है बेहद का दिन और आधा कल्प है बेहद की रात। अभी भक्ति मार्ग में जो भी प्राप्ति होती है वो है अल्पकाल का सुख। स्थायी सुख तो सिर्फ सुख धाम में है और इस स्वर्ग के स्थायी सुख का कितनों को पता भी नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनियों में हम अच्छी रीति चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं कि आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति और अभी है वैराग्य। अभी हम ब्राह्मण बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, क्योंकि यह सब विनाशी है। यह सब खत्म हो जाना है। अभी हमारा यह परलौकिक बाप आया हुआ है हमको सुख का रास्ता बताने। एक सुख देने वाला बाप ही है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप ही है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है। यह पुरानी दुनिया विनाश होगी तभी तो नई दुनिया सुखधाम स्थापित होगी। फिर बाबा कहते हैं कि अभी हम सब ब्राह्मण बने हैं। हम सब इस संगम युग पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमको ही फिर देवता बनना है। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं। हम खुद भी पावन बन रहे हैं और औरों को भी बना रहे हैं। अभी हम जानते हैं यह अंतिम जन्म हम पावन बनने से पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से ही हम जगत जीत बनेंगे। बाबा कहते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का एग्जाम्पल देते हुए सबको समझाओ कि इन्होंने अवश्य अपने आगे जन्म में कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है, तभी तो ऐसे बने हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी हैं, ऐसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। अभी हम ब्राह्मण बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा
यही सेवा करनी है कि शांति धाम और सुख धाम का रास्ता अन्य आत्माओं को बताना है। हमें अंधों की लाठी बननी है। दूसरा है देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य बनना है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। अभी इसी स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जब खुद को आत्मा समझेंगे तभी परमात्मा से याद बनी रहेगी, और यही सच्ची तपस्या है। वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी सूक्ष्म सफाई करो। आत्मा में जो भी अवगुण है उनकी सफाई कर दिव्य गुणों की कमाई का लक्ष्य रखो। मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। जब इस स्वमान में स्थित रहेंगे तो नए संस्कार और सारे दिव्य गुण आपे ही आत्मा में धारण हो जाएंगे, और वास्तव में यही सच्ची सच्ची दीपावली है। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। अच्छा, ओम शांति।